लेकिन बाकी डेलीगेट्स गांधी जी से सहमत नहीं होते। इस तरह अलग अलग डेलीगेट ग्रुप्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाता और सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर पर कोई डिसीजन नहीं होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की आजादी की डिमांड को मानने से इनकार कर देती है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी हताश होकर वापस इंडिया आ जाते हैं और अगले ही दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करने का डिसीजन लेती है। सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम्ड एंड गवर्नमेंट्स रिस्पांस। पेट्रोल भरा लेते हैं दोस्तों, इस तरह सिविल डिसोबीडियंस का एग्जाम देने जाना है। शुरू होता है। फर्स्ट फेज के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट आंदोलन के अगेंस्ट रिस्पांस को लेकर कंफ्यूजन में दिखी थी, लेकिन सेकेंड फेज में ऐसा नहीं होता। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगटन वाइसरॉय बन चुके थे और वो गांधी जी और उनके आंदोलन को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। इसलिए 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही ऑर्डिनेंस के जरिए अथॉरिटीज को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है। सभी सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया जाता है। अथॉरिटीज अपनी मर्जी से लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती थी। इस तरह एक हफ्ते के अंदर ही सभी लीडिंग कांग्रेसमैन को जेल में डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट इंडिया के लोग गुस्से से रिएक्ट करते हैं। कांग्रेस ने भले ही बिना किसी प्रेपरेशन के आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इसे मैसिव पॉपुलर रिस्पांस मिलता है। पहले 4 महीने में ही करीब 80,000 सत्याग्रहीज को जेल होती है। लाखों लोग लिकर और फॉरेन क्लोथ्स बेचने वाली शॉप्स की पिकेटिंग करते हैं। इलीगल गैदरिंग्स, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे मेथड्स के साथ ऑर्डिनेंस का डिफायंस किया जाने लगता है। नॉन वायलेंट आंदोलन को गवर्नमेंट पूरी शक्ति से दबाना शुरू कर देती है। कांग्रेस और उसकी एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। साथ ही उनके ऑफिसर्स और फंड्स सीज कर लिए जाते हैं। सभी गांधी आश्रम्स पर पुलिस अपना कब्जा कर लेती है। पेट्रोल भरा लेते हैं, पीसफुल पिकेटर्स, सत्याग्रहीज और